अब जो ये क्वेश्चन मैं बता रही हूँ ये 4 अंक के हैं, थोड़े बड़े हैं। ये 4 अंक में आएंगे। दर्शाइए कि बिंदु P इक्वल टू -2y प्लस 3j प्लस 5k, Q इक्वल टू I प्लस 2j प्लस 3k और R इक्वल टू 7i माइनस के समरेख है। यदि बात समरेख की आती है तो इसके वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, देखिए इन P Q और R की वैल्यू दी है। हम इन सब के मूल बिंदु O के सापेक्ष लिखते हैं OP की जो वैल्यू है वो हम -2i प्लस 3j प्लस 5k, ये क्या हो गया OP। OQ i प्लस 2j प्लस 3k, OR 7i माइनस k। ठीक है, आप PQ निकालिए पहले। PQ इक्वल टू हो जाएगा OQ माइनस OP। OQ की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k, ये कहीं भी मैं कैप छोड़ दूँ तो आप लगा लेना। 2i माइनस के हैं, माइनस के 2i प्लस 3j प्लस 5k। PQ इक्वल टू करिए सोल्व, ये हो गया 3i माइनस j माइनस 2k। ठीक है, PQ निकालना हमने। अब हम निकालते हैं QR, OR माइनस OQ। OR की वैल्यू है 7i माइनस k माइनस OQ की वैल्यू i प्लस 2j प्लस 3k। QR इक्वल टू 6i माइनस 2j माइनस 4k। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, 3i माइनस j माइनस 2k। देखिए ठीक है, यानी ये जो QR है ये 2PQ के बराबर आया, यानी PQ इक्वल टू 1/2 QR। ठीक है, इसका मतलब है कि लैम्बडा QR, लैम्बडा की वैल्यू यहाँ 1/2 है, यहाँ से जहाँ मैंने ये रखा है, तथा Q इनका उभयनिष्ठ बिंदु है, कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु है। तो P Q और R समरेख है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि A इक्वल टू i प्लस j प्लस के, B इक्वल टू 2i माइनस j प्लस 3k और C इक्वल टू i प्लस 2j प्लस k, तो सदिश 2a माइनस b प्लस 3c के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके समांतर यानी 2a माइनस b प्लस 3c। आप पहले सब वैल्यू पुट कर लो। 2a की वैल्यू i प्लस j प्लस k माइनस b की वैल्यू 2i माइनस j प्लस 3k प्लस 3c की वैल्यू i प्लस 2j प्लस k। तो इसमें वक्त लगता है। ठीक है, 2i प्लस 2j प्लस 2k माइनस 2i प्लस j माइनस 3k प्लस 3i प्लस 6j प्लस 3k। आई जोड़ दीजिए, जे और के। 2 माइनस 2 प्लस के 3i और प्लस के 2 3 9j प्लस के 2k। अब हम इसका मोड निकाल लेंगे। 2a माइनस b प्लस 3c का मोड रूट 3 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 9
81 4, ये हो गया 94। ठीक है, इसका हमें मात्रक सदिश निकालना है। 2a माइनस बी प्लस 3c के समांतर मात्रक सदिश इक्वल टू 3i प्लस 9j प्लस 2k अपॉन रूट 94। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो सदिशों ए तथा बी के परिमाण ज्ञात करो। यदि इनके परिमाण समान है और इनके बीच का कोण 60 डिग्री है तथा इनके अदिश गुणनफल 1/2 है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये है, अदिश गुणनफल की बात चलिए। cos थीटा इक्वल टू a डॉट बी अपॉन ए बी। ठीक है, सब की वैल्यू है हमारे पास। ये हो गया cos 60 डिग्री इक्वल टू a डॉट बी की वैल्यू 1/2। और इन्होंने कहा कि दोनों के परिमाण बराबर है, यानी a का परिमाण और p का परिमाण दोनों बराबर है। तो मैं p के स्थान पर भी a रख देती हूँ। cos 60 1/2 इक्वल टू 1/2 अपॉन a का स्क्वायर। ये आपके पास आया मोड a का स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी मोड a की वैल्यू भी 1 और a इक्वल टू b, तो यानी p की भी यही होगी। क्वेश्चन। यदि a प्लस बी a माइनस बी इक्वल टू 8, डॉट प्रोडक्ट है ये, और मोड a इक्वल टू 8 मोड बी हो तो मोड a और मोड b की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने कहा a प्लस बी डॉट a माइनस बी इक्वल टू 8। आप डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए। a डॉट a माइनस a डॉट बी प्लस b डॉट a माइनस b डॉट b इक्वल टू 8। इसको लिख देते हैं। ठीक है, और a डॉट b इक्वल टू होता है b डॉट a की, ये दोनों कैंसिल, माइनस। ठीक है, और जो a है, a की वैल्यू दी हुई है 8b माइनस इक्वल टू 8। ये हो गया 64। 63 और b स्क्वायर, यानी b का मोड का स्क्वायर 8/63। जब हम b की बात करते हैं तो इस पर हम रूट लगा देंगे। ठीक है, इन्होंने कहा था कि a का मोड जो है 8b के बराबर है, तो a इक्वल टू 8√8/63। छोड़ दीजिए बस यहीं से। यदि a एक मात्रक सदिश है, x माइनस ए एक्स प्लस ए, डॉट प्रोडक्ट है इसमें, x प्लस ए इक्वल टू 8 होता है, x की वैल्यू ज्ञात कीजिए। देखिए, इन्होंने ये बताया कि मोड a की वैल्यू तो है 1, क्योंकि एक मात्रक सदिश है ये, और x माइनस ए डॉट x प्लस ए इक्वल टू 8। मल्टीप्लाई कर दीजिए, x डॉट x प्लस x डॉट ए माइनस a डॉट x माइनस a डॉट a इक्वल टू 8। ये हो गया x, ये दोनों इक्वल होते हैं, कैंसिल हो जाएंगे, और ये हो गया इक्वल टू 8। ठीक है, अब इन्होंने कहा कि ये तो मात्रक सदिश है, -1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा।
ये करती हूँ। ये हो गया मोड एक्स का स्क्वायर -1 इक्वल टू 8 और एक्स 9 हो गए और एक्स मोड इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसकी वैल्यू थी, यही निकालना था। किसी सदिश का परिमाण सदैव धनात्मक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सदिश ए बी और सी प्रतिबंध, तीन सदिश ए बी और सी, उनका प्रतिबंध है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 को संतुष्ट करते हैं यदि ए की वैल्यू 1 मोड की और मोड बी की वैल्यू 4 और मोड सी की वैल्यू 3 हो, तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान ज्ञात कीजिए। ये इन्होंने एक प्रतिबंध दिया इनके साथ में। सबसे पहली बात तो ये है कि ठीक है, इन्होंने कहा कि मोड ए की वैल्यू 1, मोड बी की वैल्यू 4 और मोड सी की वैल्यू 3 और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी इक्वल टू -c, इक्वेशन नंबर 1। इसमें हम वेक्टर ए से अदिश गुणा करने पर कर दीजिए, ए डॉट अदिश ए प्लस बी इक्वल टू ए डॉट -c, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल टू -a डॉट सी। ये हो गया प्लस ए डॉट बी इक्वल टू -a डॉट सी। ठीक है, ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0। इसकी वैल्यू हमने 1 रख दी, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू 0 और यहाँ से बन गया ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू -1। इक्वेशन नंबर 2, जैसे हमने ए की मल्टीप्लाई की थी, अब हम बी से करेंगे, बी से अदिश गुणा करेंगे। अब हम जब हम बी से अदिश गुणा करेंगे इस समीकरण नंबर 1 पर, कहाँ करेंगे, समीकरण 1 पर, तो ये हो जाएगा बी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू बी डॉट -c। तो हम इसको करेंगे बी से, तो ये जो आएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी इक्वल टू -b डॉट सी, और ये हो जाएगा ए डॉट बी और बी डॉट बी को लिखेंगे बी का स्क्वायर एंड डॉट बी मोड बी का स्क्वायर -b डॉट सी, ए डॉट बी प्लस इसकी वैल्यू है 4 -b डॉट सी, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इक्वल टू -16। इक्वेशन नंबर 3। अब हम करेंगे सी से अदिश गुणन, समीकरण 1 पर ही करेंगे। तो हम सी से करते हैं, तो सी डॉट ए प्लस बी इक्वल टू सी डॉट, ये होगा सी डॉट ए और सी डॉट बी इक्वल टू -c डॉट सी, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू, ठीक है, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू सी की वैल्यू 3, माइनस बाहर है, ये ध्यान रखना, ये आ गया 9
तो ये होगा सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी इक्वल टू 9, समीकरण नंबर 4। अब हम इक्वेशन यानी समीकरण 2, 3 व 4 को जोड़ते हैं। जोड़ने पर देखिए ए डॉट बी ये हो गए 2 ए डॉट बी। इसी प्रकार ए डॉट सी और ए डॉट सी और इसी प्रकार बी डॉट सी, ठीक है, इक्वल टू दूसरी साइड में आ जाइए अब -1 -16 प्लस 9, ओह सॉरी ये माइनस है, -9, ये हो गया माइनस के 26। 2 से हम डिवाइड कर देते हैं। ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू -26।